अभी हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 25 तक का करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का प्रैक्टिस सेट है करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगला है कि कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है, तो ऑप्शन बी क्रिस्टलिना सिनक्लेयर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में माउंट मोरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा करके 58 कर दिया है, तो ऑप्शन बी पंजाब ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो ऑप्शन ए रूस। अगला है कि सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं के समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करुणा। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.37 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन वी गुडएनफ को। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर तो वित्त सचिव का होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला है कि जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है, तो बांग्लादेश इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि कारोबारी सुगमता सूचकांक की 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो इसमें पहला है कि इनमें भारत का स्थान 63 है और अगला है कि इनमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है और अगला है कि इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासाइट को। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है, तो ऑप्शन बी संप्रीति 9th, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। CAA का पूर्ण रूप क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, पहला में युद्धाभ्यास दिया गया और दूसरा में देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनेक्स भारत मालदीव के बीच, यह सही नहीं है। अगला है कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है कि UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 47वें।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो डेविड एटनबरो, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी मुंबई हैदराबाद को। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है कि 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एच.डी. देवगौड़ा। अगला है कि जनगणना 2021 के अनुसार आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 16 भाषा में 2021 का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंथन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह निम्न में से किस द्वीप पर है? तो बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी IIT मुंबई ने। अगला प्रश्न है कि ICC के द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगा दिया गया? तो ऑप्शन बी साकिब अल हसन पर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन डी नासिरा शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया है? तो ऑप्शन ए लखनऊ और दिल्ली के बीच। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNO के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी 50 kV सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 बैंकों का। अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर में। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो स्वीडन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संदीप शास्त्री। अगला प्रश्न है कि जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अगला है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है कि किस राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगला है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी।
अगला है कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो वियतनाम में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगला है कि किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी उत्तर कोरिया को। अगला प्रश्न है कि फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक वधान के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला है कि किस राज्य के प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक के नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्मेन रेनहार्ट को। अगला है कि बजट 2020-21 के दौरान निर्भीक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के 5 प्रैक्टिस सेट सीरीज को एडिटोरियल करंट अफेयर और सिकांक बुक से डाला गया है। और यदि ये इस सीरीज का और वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारे वीडियो को देखें।